नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों हम लोग एफसीआई के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स को अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो एफसीआई का पेपर 1 होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपके साथ डेली के डेली हम लोग यहाँ पे पेपर्स को डिस्कस करते हैं, जनरल स्टडीज़ के बारे में भी, दोस्तों मैथ की प्रोग्रेस, हर चीज़ के बारे में हम लोग दोस्तों यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को डेली डेली दोस्तों सारी वीडियोज़ को आप जरूर देखा कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियोस के साथ। यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के दोस्तों 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के साथ। नंबर 1, यहाँ पे व्हाट हैपेंस टू इंडियन एक्सपोर्ट्स व्हेन इंडियन रुपी इज डिवैल्यूड। मतलब जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक्सपोर्ट बिकम्स चीपर, निर्यात सस्ता हो जाता है, या एक्सपोर्ट प्राइस इन फ्लक्चुएट, या निर्यात की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। एक्सपोर्ट बिकम्स डियरर, निर्यात महंगा हो जाना, या एक्सपोर्ट प्राइस रिमेन्स स्टेबल। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए में, यानी कि एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। इसकी वजह से दोस्तों निर्यात सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों भारतीय का अवमूल्यन होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। ठीक, तो बस इसका आपका पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसे कहा गया है? जॉन डाल्टन, ऑटो हॉर्न, या विलियर्ड्स गिब्स, या रॉबर्ट बॉयल। तो सही उत्तर है आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को ही फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इज जॉन डाल्टन। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर, पास्कल, कैंडेला, या केल्विन। तो दोस्तों ये आसान क्वेश्चन है जो इसको सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पास्कल। ठीक है, क्या हो जाएगा? पास्कल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज पास्कल। ठीक, यानी कि मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, दाब जो होता है वो पास्कल होता है, विद्युत धारा होता है एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता होती है कैंडेला, और ताप होता है केल्विन। ठीक है, इन सब का मैंने आपको बता दिया, मूल्य राशियाँ क्या क्या हैं, किस किस मात्रक की कौन कौन सी मूल्य राशियाँ हैं, तो उसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला प्रश्न, विटामिन B12 जनरली इज नॉट प्रेजेंटेड इन। B12 किस में नहीं पाया जाता है जनरली? फिश प्रोडक्ट में, मिल्क प्रोडक्ट में, प्लांट प्रोडक्ट में, या पोल्ट्री प्रोडक्ट में। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट में। याद रखिएगा, प्लांट फूड्स में आप लोग का इसमें नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन B12 आमतौर पर दोस्तों वनस्पति खाद्य पदार्थ, हरी सब्जियाँ इत्यादि में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, यह मत्स्य उत्पादों जैसे मांस तथा कुक्कुट उत्पादों इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनकोबाल्मिन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया और तथा पांडु रोग जैसे हो जाते हैं, उसको कहते हैं B12 की, मतलब कि विटामिन B12 कमी से ये रोग आपके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द विजयनगर एम्पायर फाउंड। विजयनगर एम्पायर को किस वर्ष में मतलब कि फाउंड किया गया था? 1229, 1412, 1336, या 1456 में। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1336 में दोस्तों। सी इज़ द करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी दोस्तों इसी टाइप से पूछा जाता है कि किस एम्पायर में कब कब फाउंड हुआ था, क्या हुआ था, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डैश इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर एंड पावरिंग अप द सिस्टम। कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया क्या है? बूटिंग, सेविंग, लोडिंग, एग्जीक्यूशन। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, मतलब लोडिंग। लोडिंग हो जाएगा ये आपका सही उत्तर। ठीक, तो उसमें बेसिक कंप्यूटर भी आती है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। What do you call the point in the orbit of the moon or a satellite at which it is the nearest to the earth? क्या कहेंगे आप? चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी को निकटतर बिंदु को क्या कहते हैं? एप्सिस, एक्लिप्स, पेरिजी, या एपोजी। तो सही उत्तर है आपका पेरिजी। ठीक है, भू समीपक पेरिजी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा पेरिजी। दोस्तों ये लगता बहुत आसान है, लेकिन
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि लगता है कि हाँ हमने पढ़ा है, बट बच्चे यही क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। याद रखिएगा, व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून और सैटेलाइट एट विच नियरेस्ट टू द अर्थ, जो मतलब कि जो सबसे नियरेस्ट होता है अर्थ के, उसे पेरिजी कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून इन एशिया, मतलब कौन सा इस फॉलोइंग लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है एशिया का। एशिया का सबसे मतलब कि सॉल्ट वाटर लगून कौन सा कहलाता है, लोकतक, पुलिकट, वुलार या चिल्का लेक। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि चिल्का। उड़ीसा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा की चिल्का झील आपकी ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये झील मतलब पूरे विश्व की और पूरे एशिया की ये सबसे बड़ी झील है, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि दोस्तों 1981 में, यानी कि 1981 में चिल्का झील के रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आद्रभूति नामित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स विल यू प्रेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ऑल प्रोग्राम्स ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप किस बोर्ड में शॉर्टकट, इस किसकी मतलब कि शॉर्टकट की कौन सी दबाएंगे, विंडोज़ प्लस एफ, विंडोज़ प्लस टी, विंडोज़ प्लस सी, विंडोज़ प्लस एम। तो सही उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों विंडोज़ प्लस टी करेंगे। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों विंडोज़ प्लस डी का उपयोग डेस्कटॉप पर खुले प्रोग्राम को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एम का प्रयोग और विंडोज़ प्लस डी द्वारा मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। डाउन सिंड्रोम which cause learning difficulties and physical health development delays and disabilities is a क्या, मतलब कि इसमें फंगल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है या जेनेटिक डिजीज़ है। तो ये क्या है, तो दोस्तों ये आपका एक जेनेटिक डिजीज़ है। याद रखिएगा, एक जेनेटिक डिजीज़। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान, नर्मदा, चंबल, बानस या माही। तो इसमें पूछा गया कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है राजस्थान से। तो दोस्तों ऐसे ही है ना, मतलब कि आप लोग देख लीजिएगा रिवर्स, कौन सी रिवर्स कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बानस नदी का उद्गम, दोस्तों ये बानस बानस नदी निकलती है। दोस्तों ये बानस नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों के खमनौर पहाड़ियों और वोरोमन से मठ से होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बनास नदी पूरी तरीके से राजस्थान के भीतर बहती है। बैरक और मैनाली बानस नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से उत्तर पूर्व में बहती है और सवाई माधोपुर जिले में को रामेश्वर गांव के पास चंबल से मिलती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 87, यानी कि 17वां प्रश्न अपना हम लोग ये करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को दोस्तों मतलब जो मैं बता रहा हूँ एकदम अच्छे से आप लोग सटीक तरीके से इसको क्वेश्चंस लगा लेते हैं, आप पूरा एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट्स हैं। ओके, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज द पेंटिंग नेम्ड पद्मानी बोधिसत्वा फाउंड। ठीक है, पद्मानी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है कहाँ पे, किस किला में, अजंता केव नंबर 1, अजंता केव नंबर 2, केव नंबर 3 या केव नंबर 4 में। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका अजंता केव नंबर 1। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द जेनरिक नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जेनरिक नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, विनेगर, डिटर्जेंट पाउडर। तो दोस्तों इसका क्या है, सही उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जेनरिक नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम इन इंडिया। इब्न बतूता जब दिल्ली में आया था तो दोस्तों उस समय दिल्ली का रूलर कौन था, दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India mention the following: there shall be a council of ministers that minister with the prime minister at the head to aid and advise the president who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice। तो दोस्तों वो क्या है, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका
किस आर्टिकल के तहत, मतलब 74(1), 74(2), 71(1) व 71(2). तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 74(1). ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रीय की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के विशेष में उल्लेख है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के विषय में उल्लेख है कि सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे, और जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारियां, शपथ, योग्यता एवं मंत्री के वेतन और भत्ते में संबंधित है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन प्रोसेस। लिथिफिकेशन प्रोसेस से कौन सा रॉक्स फॉर्म किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके यहाँ पे प्राइमरी रॉक्स, मेटाफॉर्मिक रॉक, इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भास्कर वर्मन ऑफ द वर्मन डायनेस्टी रूल इन द डैश रीजन। कमरपुरा, कामरूप, उज्जैन, वैशाली या मगध। तो सही उत्तर है आपका कामरूप। ठीक है, कामरूपा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। संविधान में निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों को आवंटन का प्रावधान है? 7th, 2nd, 4th या 6th। तो सही उत्तर है दोस्तों सी, 4th, चौथी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। Sigmotsav is essentially a festival of the masses celebrated on the full moon day in the month of Phaguna, March. Which state celebrate this festival? गोवा, हरियाणा, सिक्किम या मेघालय। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गोवा। ठीक है, गोवा इज द करेक्ट आंसर। Which of the following disease is caused by the हेलिकोबैक्टीरिया पायरोली? हेलिकोबैक्टीरिया पैरोली के द्वारा कौन सी डिजीज ऐसी है जो कि हो जाती है? ऑप्शन ए, रिंगवॉर्म या चिकुनगुनिया या गैस्ट्रिटाइटिस, जठरशोथ या रूबेला। तो दोस्तों सही उत्तर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रिंगवॉर्म। ठीक है, रिंगवॉर्म आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न। वेयर हैज़ बीन द फर्स्ट नाइट सफारी एंड द बायोडाइवर्सिटी पार्क सेटअप इन द कंट्री एज पर द लाइन्स ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? फरीदाबाद या हरियाणा, लखनऊ या उत्तर प्रदेश, हैदराबाद या तेलंगाना या तिरुवनंतपुरम या केरला। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, लखनऊ एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन कुशलकर्मी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वॉज स्टार्टेड बाय विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ द स्टेट? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली या राजस्थान। तो दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, न्यू दिल्ली। 6 जुलाई 2022 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत की है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, पंजाब में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पंजाब में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In August 2022, Gustavo Petro was elected and the first communist president of which South American nation? अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिका के देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया या चाइल। तो दोस्तों सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलंबिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये है ना, 8 अगस्त 2022 को गुस्तावो पेट्रो ने दक्षिण अमेरिका देश को कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप के पद की शपथ ली थी। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम था कोलंबिया हुमना।
हाउमना, हाउमना, हाउमना कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कोलंबिया हाउमना है, ठीक है। अगला प्रश्न, इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप RT-PCR किट फॉर द डायग्नोसिस स्क्रीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, ठीक है, किस चीज़ के लिए। ऐसे क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा जरूर। मॉन्की पॉक्स, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, या H5N1 बर्ड फ्लू, या H5N1 बर्ड फ्लू, तो इसमें से क्या होगा। तो दोस्तों सही उत्तर है मंकी पॉक्स के लिए। अब यहाँ पे कई लोग तो ये करके आए हैं, कोरोना वायरस के RT-PCR किट का शुभारंभ किया है, तो सब लोग समझ के आएंगे कि कोरोना वायरस के लिए होता है RT-PCR किट, तो दोस्तों सब लोग यही लगा के आएंगे कोरोना वायरस, तो ये हो जाएगा आपका गलत। बट दोस्तों ये मंकी पॉक्स आया था, साथ ही साथ कोरोना वायरस के बाद दोस्तों मंकी पॉक्स भी चलन में आया था, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो दोस्तों अगर आपने इन्जॉय किया है इस क्वेश्चंस को लगाते हुए, और आपके इन क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।